मॉर्निंग। ये क्लास 8 का कंप्यूटर बुक है और इसमें हम पहला लेसन पढ़ने जा रहे हैं और पहले लेसन का नाम है कंप्यूटर एंड नेटवर्क्स। कंप्यूटर आप जानते हैं, कंप्यूटर का डेफिनेशन मैंने पहले भी बताया है आपको। कंप्यूटर का डेफिनेशन आप समझ जानते हैं। कंप्यूटर इज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस that can perform mathematical and logical operation. It do your work easier. It can do fast work. It can store data and memories and your files. So many features are available in the computers, and uh, it has a versatile modern features. बहुत सारे इसके फीचर्स हैं, खूबियां हैं। तो कंप्यूटर के बारे में आप सभी आज क्लास 1 से लेकर के 7 तक बहुत सारी चीज़ के बारे में जाना कि स्पीड क्या होता है, इंटेलिजेंस क्या होता है, वर्सलिटी क्या होता है, इन सभी चीज़ों का हमने जाना। और हम उम्मीद करते हैं कि नेटवर्क के भी बारे में आप कुछ ना कुछ जानते होंगे। नेटवर्क का अभी अगर आपको याद हो ना हो तो मैं सिंपल आपको एक लाइन में बताना चाहते हैं। नेटवर्क का सिंपल एग्जाम्पल है, आपके हाथ में जो उपलब्ध मोबाइल है वह सबसे बेहतर, जिस माध्यम से नेटवर्क के द्वारा मैंने आपको मैसेज किया है, मैंने आपको मेल क्या कहते हैं व्हाट्सअप किया है, यूट्यूब से आप कनेक्टेड है विथ हेल्प ऑफ नेटवर्क। अगर यूट्यूब को आप प्ले कर रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, आपका कोर्स यूट्यूब से कनेक्टेड है, ऐसा नहीं है कि वो एक नेटवर्क का इंटरनेट का माध्यम है। और यह वीडियो मैंने कुदरा में बनाया और हो सकता है कुदरा और कुदरा के अगल बगल और भी किसी न किसी गांव में, और ये यूट्यूब वर्ल्ड वाइज देखा जाता है। हो सकता है कोई और भी इस वीडियो को देख सकता है अगर इस लेसन को पढ़ने का टाइप करके सर्च करता है तो कहने का मतलब कि नेटवर्क मात्र हमारे जिला, राज्य, देश तक ही सीमित नहीं है, यह महादेशों तक सीमित है। यानी कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, कंट्री तक ही नहीं है सीमित है। यह हमारे दूसरे महादेश यानी कॉन्टिनेंट जो भी होते हैं, महादेश जो होते हैं, उन सभी वर्ल्ड वाइज नेटवर्क के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। आज आते हैं थोड़ा सा इसके बारे में और विशेष देखते हैं। बुक्स में कुछ लिखा हुआ है। साइंस हैज प्रोवाइड मेनी मॉडर्न मेथड ऑफ कम्युनिकेशन। साइंस जो है, विज्ञान जो बहुत सारे मेथड्स को प्रोवाइड करता है कम्युनिकेशन के लिए, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स को इम्प्रूव किया। जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं कि हम पहले चिट्ठी के द्वारा हम लोग भेजा करते थे। कम्युनिकेशन का मतलब क्या हुआ, किसी से बातचीत या किसी से लगाव, मतलब संबंध जोड़ पाना, किसी माध्यम से कम्युनिकेट करना, बातचीत कर पाना। तो पहले हम लोग चिट्ठी के द्वारा टेलीग्राम भेजा करते थे। उसके बाद फिर हम एक लैंडलाइन फ़ोन आया, लैंडलाइन फ़ोन के द्वारा हम लोग बात किया करते थे। उसके बाद वायरलेस फ़ोन आना चालू हुआ, फिर उसके बाद छोटा बटन्स वाला मोबाइल, और उसके बाद दिन प्रतिदिन आज के डेट में आपके शहर के मल्टीमीडिया सेट्स आप हम सभी के हाथ में आकर, और आज ऐसा है कि हम लोग वीडियो कॉल, चैट, मेल, बहुत सारे चीज़ को हम लोग कर पाते थे, कम्युनिकेशन कर सकते हैं। ये साइंस का बदौलत, ये सारा चीज़ साइंस का ही है, जो साइंस के द्वारा ये सारे चीज़ को किया जाता है। देयर आर वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी नेटवर्क। यह विश्व स्तरीय, वर्ल्ड वाइड कह सकते हैं, यह टेक्नोलॉजी नेटवर्क है, वर्ल्ड वाइड टेक्नोलॉजी नेटवर्क है, कम्युनिकेटिंग सैटेलाइट। और ये सैटेलाइट से, यानी सैटेलाइट आप जानते हैं, आपने साइंस में पढ़ा होगा, there are two types of satellites, man-made satellites and natural satellites. You know the natural satellites of the earth is moon. आपका नेचुरल सैटेलाइट आपका पृथ्वी, हमारे अर्थ का जो अर्थ हमारा आपका प्लानिट है, उसका नेचुरल सैटेलाइट मून है। मगर मून के द्वारा हम एक कनेक्टिविटी नहीं करते हैं, हम आपके मैनमेड सैटेलाइट जो है, जो साइंटिस्ट ने सैटेलाइट, मैनमेड सैटेलाइट जो इसरो द्वारा या फिर नासा के द्वारा जो भी है, जो सैटेलाइट्स बनाए गए होंगे मैनमेड इंसानों के द्वारा, उस सैटेलाइट से हम लोग कम्युनिकेट करके विश्व स्तरीय हम लोग क्या कहते हैं नेटवर्क को कनेक्ट कर हो पाते हैं। एंड नाउ द कंप्यूटर, और ये कंप्यूटर के द्वारा भी नेटवर्क, इसमें कंप्यूटर्स में भी फीचर्स है कि हम लोग विश्व स्तरीय कनेक्ट हो सकते हैं विद द हेल्प ऑफ networking and with the help of using the connectivity with the satellites. Okay, in the 20th century the major changes has occurred in the computer technology. और
20वीं सदी में हम देखते हैं, 20वीं सदी में हम देखते हैं बहुत सारे विशेष चेंजिंग हमारे कंप्यूटर में होता है। विशेष पॉइंट को हम देखते हुए बढ़ते हैं इन दिस चैप्टर, और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं वी विल लर्न अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क, और हम लोग पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? वी विल लर्न अबाउट कंप्यूटर नेटवर्क, कंप्यूटर नेटवर्क के बारे में पढ़ेंगे, एंड कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी यूजिंग इन कंप्यूटर नेटवर्क। और कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी, जो कम्युनिकेशन का मतलब हमने भी पहले ही बताया कि कम्युनिकेशन का मतलब होता है किसी से बातचीत या कम्युनिकेट कर, मतलब बातचीत करना, कम्युनिकेट करना, किसी से रिलेशन, किसी भी माध्यम से जुड़ पाना, या फिर बातचीत से हो या फिर चिट्ठी या फिर किसी चीज़ के वाया किसी चीज़ के द्वारा हो सके। ओके, तो कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क, और इस चैप्टर में हम कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी यूजिंग अ कंप्यूटर नेटवर्क का यूज करते हुए कम्युनिकेटिंग टेक्नोलॉजी का यूज हम लोग में इस लेसन में हम लोग पढ़ेंगे। कंप्यूटर कैन बी इंस्टॉल इन 2 वे, और कंप्यूटर जो है 2 प्रकार से इंस्टॉल होता है। कौन कौन ये बताते हैं हम। मतलब 2 तरह से कंप्यूटर का इंस्टॉलेशन हो सकता है। पहला है एज ए स्टैंडर्ड अलोन कंप्यूटर, एज ए स्टैंड अलोन कंप्यूटर मतलब एक अलोन मतलब अकेले, तो सिंगल कंप्यूटर, जैसे आप सिंगल अपने घर में यूज करते होंगे कंप्यूटर, तो सिंगल कंप्यूटर होगा। नॉर्मली एक कंप्यूटर का यूज किया जाता है तो वो सिंगल कंप्यूटर, एलोन मतलब कहता है अकेला कंप्यूटर होगा, और वो सिंगल वर्क करेगा और नेटवर्क के साथ कनेक्ट हो सकते हैं आप, मगर ये सिंगल कंप्यूटर है। ओके, और ये बस, मगर इसमें आप सिंपली यूज करेंगे सीडी ड्राइव में सीडी डाल करके उसका यूज करना, प्ले करना, या फिर जो भी चीज़ है उसको इसमें कर सकते हैं। ओके, और आगे बढ़ते हैं। तो आगे बढ़ने के बाद आप देखिएगा कि एज ए नेटवर्क नोड में हम आगे बढ़ते हैं। तो नेटवर्क नोड में ऐसा सिस्टम आएगा जो आपको वर्ल्ड वाइज आपको कनेक्ट, मतलब आपके सिस्टम को वर्ल्ड वाइज कनेक्ट कर सकता है बाय वाया इंटरनेट। आप वर्ल्ड वाइज भी कनेक्ट हो सकते हैं, या फिर वायरलेस, वायर और वायरलेस दोनों तरह के कुछ फ्रिक्वेंसीज होते हैं, जो तरंगे होती हैं, जिसके माध्यम से हम लोग जुड़ सकते हैं, जो आगे इस लेसन में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अभी इंट्रोडक्शन ही है, विशेष आपका लेसन स्टार्ट नहीं हुआ है। कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, वैसा कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, कंप्यूटर जो आपके कंप्यूटर से कनेक्ट है। ओके, कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, जो कोई और कंप्यूटर जो आपके कंप्यूटर कनेक्ट है थ्रू वायर, वायर से, यानी वायर मतलब तार होता है, यानी आप ऐसा कोई और कंप्यूटर जो आपके कंप्यूटर से, या फिर कोई यानी 2 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो, या 2 या 4 5 10 कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हो। या इस पिक्चर में आप देख सकते हैं, जैसे ये कंप्यूटर मेन कंप्यूटर है, यहाँ दिख रहा है, और इस कंप्यूटर से एक बीच में हब डाला हुआ है, और इस हब्स के माध्यम से ये भी अटैच है, और ये भी कंप्यूटर इसी में अटैच है, इसमें ये भी कनेक्टेड है और ये भी कनेक्टेड है, और इसके माध्यम से प्रिंटर भी कनेक्टेड है। तो यह प्रोसेस जो है इसके बारे में बताया जाए, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि वायर से ही कनेक्ट हो, वायरलेस भी हो सकता है, यानी बिना वायर का भी कनेक्टिविटी हो सकता है। ठीक है, द कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू द कंप्यूटर थ्रू वायर और वायरलेस पर्पस ऑफ कम्युनिकेशन, और किस पर्पस से, क्या कारण है इन दोनों, इन सभी का कनेक्टिविटी होना कम्युनिकेशन के लिए। अगर हमारे इस सिस्टम में, अगर इस सिस्टम में अगर बहुत सारे डाटा हैं, मान लीजिए कोई मूवी हो या कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल हो या कोई डॉक्यूमेंट्स हो इस डाटा में, मेन सर्वर में, और इनको देखना है, तो मतलब दूसरे पर्सन, मान लीजिए पर्सन ए का कंप्यूटर में बहुत सारे डाटा है, और पर्सन डी को ABCDF BCDF कर देते हैं, BCDF मान लेते हैं इसको, ABCDF। तो ए में अगर कोई डाटा है तो एफ को अगर देखना है, तो ये हब के द्वारा जो कनेक्टिविटी है, अगर उसमें के अंदर का डाटा को अगर ये मेन जो नोड है वो कनेक्ट, जो ऑनर जो है, एडमिन जो है, यह एक्टिव आपको परमिशन देगा, तो यहाँ पे उसका डाटा शेयर कर सकते हैं, देख सकते हैं, और बहुत सारा कार्य को उसको ट्रांसफर या कुछ वर्क कर सकते हैं। तो ये कनेक्टिविटी, जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं कि अभी हमारा नेटवर्किंग के माध्यम से व्हाट्सएप के द्वारा आपको
हमारा ग्रुप बना हुआ है, इस ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े हुए हैं, स्कूल का ग्रुप में बहुत सारे बच्चे जुड़े होंगे और आपके ग्रुप में आपके क्लास के बच्चे जुड़े हुए हैं, तो एक कनेक्टिविटी है वायरलेस या वायर। तो वायरलेस में भी आप लोग मोबाइल के द्वारा भी एक कनेक्टिविटी है, व्हाट्सएप के द्वारा वायरलेस हो गया वो। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसमें और इस देखिए कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर, ओके, कंप्यूटर विच इज कनेक्टेड टू कंप्यूटर थ्रू वायर और वायरलेस purpose of communication with each other, sharing data share and resources is called computer node। और इस प्रोसेस को जो वायर और वायरलेस कनेक्टिविटी होता है एक से दो चार कंप्यूटर के बीच में, और किस चीज के लिए, शेयरिंग डाटा के लिए, इस चीज को हम, इस नेटवर्क को हम नेटवर्क नोड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क, ranging from small network 2 और 3 कंप्यूटर, वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो सकते हैं, अलग अलग प्रकार के नेटवर्क हो सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल नेटवर्क और अलग वेरियस टाइप्स ऑफ नेटवर्क हो सकते हैं, रेंजिंग फ्रॉम स्मॉल नेटवर्क 2 और 3 कंप्यूटर, जो अभी एग्जांपल हमने दिया 2 और 3 कंप्यूटर भी हो सकते हैं, विच इज ज्वाइन टुगेदर टू शेयर डाटा एंड हार्डवेयर, जो एक दूसरे से जुड़े होते हैं, टू शेयर डाटा को शेयर करने के लिए, एंड हार्डवेयर को शेयर करने, सच एज प्रिंटर एंड स्कैनर, जैसे यहाँ पे प्रिंटर और स्कैनर को कनेक्ट करने के लिए यूज किया जा सकता है। वो छोटे पैमाने पे भी एक सिस्टम नोड्स के द्वारा कनेक्टिविटी किया जा सकता है। यह एक कनेक्टिविटी है, नेटवर्क है, मगर दो प्रकार के भी नेटवर्क हो सकते हैं। जैसे एक छोटे पैमाने में, मान लीजिए स्कूल में अगर हम 10-20 कंप्यूटर है या 5-6-7 कंप्यूटर है, या कोई ऑफिस में 6-7-8-10 कंप्यूटर है, तो उसको एक दूसरे से कनेक्टिविटी करने के लिए यह सिस्टम को यूज किया जाएगा। ओके, अ वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क, और एक वेरी लार्ज कंप्यूटर नेटवर्क भी होता है, जैसे वर्ल्ड वाइड नेटवर्किंग हो सकता है। देखते हैं, बस और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस सेपरेट अक्रॉस मेनी सिटीज एंड कंट्रीज। देखें, तो यह कोई बिजनेस बड़ा पैमाना में बिजनेस अगर होगा या कोई चीज़ होगा, तो उसको कनेक्टिविटी के लिए यह वर्ल्ड वाइज भी कर सकते हैं। इससे हम कनेक्टिविटी हो सकता है, नेटवर्किंग हो सकता है फॉर बिजनेस पर्पस के लिए और बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, और सिटीज में भी हो सकता है, कंट्री वाइज हो सकता है, वर्ल्ड वाइज टू शेयर डाटा एंड अदर रिसोर्सेज, और डाटा और रिसोर्स को शेयर करने के लिए। देन देयर इज द इंटरनेट, द लार्ज नेटवर्क, और यहाँ पे इंटरनेट का यूज होगा। अगर लार्ज नेटवर्क को बड़ा पैमाने पे, तो इंटरनेट का यूज करना होगा, क्योंकि एक दूसरे से कनेक्टिविटी वायर तो नहीं हो सकता उतने दूर तक, और कंट्री में, पूरे देश में अगर हम तार से जुड़ नहीं सकते हैं, तार यहाँ से लेकर के अगर हम सासाराम विलेज गोधरा में सभी जगह जुड़ने में आज से 15 साल 20 साल पहले हम लोग जुड़े हुए थे, क्या कहते हैं, लैंडलाइन से, तो बहुत कभी प्रॉब्लम आता था, कभी रोड का या फिर नाली में या फिर कोई चीज में काम होता था, तो कहीं भी अगर खनन होता था तो जिस कारण से तार कट जाते थे और कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम थी, उसके चलते लैंडलाइन कह सकते हैं हमारे जोन में तो फेल ही हो चुका है, 100% फेल हो चुका है। तो ये मुख्य कारण है जो फेलुअर होने का। तो इसके लिए, और उतना वायर को हर एक कंपनी उसको अफोर्ड नहीं कर सकता है कि एक देश, एक जगह से, एक राज्य से दूसरे राज्य, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट पूरे जगह नहीं शेयर कर सकता, इसलिए हमें इंटरनेट की इसकी नीड होती है, और ये सबसे बड़ी नेटवर्किंग है। आगे बढ़ते हैं, large the computer consisting thousands of computers joined together through the cable, satellite, telephone lines etc। thousands of, बड़े कंपनियों में thousands of कंप्यूटर हो सकते हैं जो केबल से जुड़े हों, क्योंकि वहाँ बड़े बड़े कंपनियों में हजार कंप्यूटर हो सकते हैं, बट थाउजेंड्स ऑफ, और उस कंपनी में, उस कंपनी के चैम्बर, जो भी बड़ा सा कंपनी होगा उसमें, मगर उस चाहे तो अब कहे तो एक राज्य से दूसरे राज्य, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट को पॉसिबल हमारे हिसाब से तो नहीं है, ऐसा होगा भी नहीं। द केबल सेट थ्रू केबल, सैटेलाइट्स एंड टेलीफोन लाइन, तो उसके लिए दूसरे केबल तो है ही, और सैटेलाइट्स भी है, टेलीफोन। केबल का देखिए, केबल और सैटेलाइट, इसमें बेनिफिट क्या होता है केबल से कनेक्टिविटी, थोड़ा सा फास्ट वर्क करता है, क्योंकि वो जल्दी यहाँ से वहाँ, बट प्रॉब्लम भी होता है वायर में, अगर चूहा काट दे या कुछ हो तो बार बार कनेक्टिविटी में, या फिर बहुत मकड़े की जाल की तरह एकदम उलझन टाइप का एहसास होता है। और वायरलेस में बेनिफिट ये है कि फ्री माइंडेड
हाँ, थोड़ा वर्क कम या बेसी, अगर इस नेटवर्क का, इंटरनेट का डाटा आपका फास्ट है, स्पीड सही है, तो वो काम उतना ही जल्दी वो भी हो सकता है। ओके, तो cable satellite telephone lines, okay, millions of users use the internet to access the information stored to computer that are far away from them। और वैसे भी यूजर्स हो सकते हैं, बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो इस तरह के यूज करते हैं, जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, भले ही दूर हों, या तो यहाँ से हम इंडिया में हैं और हो चाहे हमें बात करना अमेरिका से किसी पर्सन से, या फिर पाकिस्तान बात करना है, या फिर श्रीलंका या नेपाल या फिर इंडिया के किसी भी क्षेत्र के लोगों से बात करना है, तो हम आसानी से बात कर लेंगे। थैंक यू। आगे हम अगले लेसन में और भी चीज़, सिंपली स्टैंड अलोन कंप्यूटर, कंप्यूटर फॉर कंप्यूटर नेटवर्क्स, और बहुत सारे चीज़ को हम पढ़ेंगे इसी लेसन में। अभी पार्ट 1 है, और हम चाहेंगे कि इसको थोड़ा सा रिवीजन करें, इस डायग्राम को बनाएं और इस 2-4 लाइन को लिखें। और क्या है यहाँ पे आपको हमने दिया था, ये नेटवर्क नोड्स क्या होता है, इसे याद कर सकते हैं, या फिर यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजी, तो जो भी इस चीज़ को थोड़ा सा देखें, रिवीजन करें। थैंक यू।